नौतपा का 3rd डिग्री टॉर्चर। नौतपा का आज तीसरा दिन है और गर्मी 9 तरह की सजा देने पर उतारू है। आम और खास भी इस सजा को भोग रहे हैं, काट रहे हैं और अपने अपने तरीके से जूझ भी रहे हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन ने गर्मी से लड़ने के उपायों को काफी हद तक सीमित सा भी कर दिया है। लड़ाई टफ जरूर हुई है, पर अब भी कई उपाय हैं नौतपा को मुंहतोड़ जवाब देने के। आज करेंगे इसी पर बात। चलिए देखते हैं गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इस गर्मी से जूझ सकते हैं, किस तरह गर्मी के असर को कम कर सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर प्रकाश केशवानी जी, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं एसएमएस हॉस्पिटल के, जुड़ रहे। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। जल्द ही आपसे राय लेना मैं शुरू करूंगा, गर्मी से बचने के उपाय पूछना शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि देखिए क्या क्या चीजें गर्मी याद दिलाती है। कोरोना काल में नौतपा ने कई छोटे कारोबारियों पर दोहरी मारी है। अजमेर में शीतल पेय पदार्थ वाले कारोबारी अच्छा व्यापार करते थे, हर जगह करते हैं, लेकिन कोरोना काल में इनका व्यापार काफी प्रभावित हुआ। दरअसल 2 महीने बाद जब दुकानें खुली तो भीषण गर्मी की वजह से ग्राहकों की आवाजाही शून्य मात्र दिखाई दी। नौतपा अपना कहर बरपा रहा है और तापमान लगातार जो है 45 डिग्री के पार जा रहा है। अजमेर में भी पिछले 3 दिन से तापमान जो है 44 डिग्री के दौर से ऊपर गुजर रहा है। ऐसे हालातों में जो शीतल पेय पदार्थ हैं, जूस है, लस्सी है, उनके जो कारोबारी हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना इस लिहाज से भी करना पड़ रहा है। किस तरह का कारोबार चल रहा है गर्मी में भी कोरोना के चलते? अभी तो बहुत कम चल रहा है। अभी तो धीरे धीरे ओपन होगा, जैसे जैसे मार्केट वैसे वैसे बढ़ेगा धीरे धीरे। अभी तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा खास नहीं। ग्राहकी अगर कोरोना नहीं होता तो कैसी रहती है इस गर्मी में? तो टाइम ही नहीं मिलता है, फुर्सत ही नहीं मिलती है। अभी तो गर्मी भी है तेज़ और दूसरा लॉकडाउन की वजह से ग्राहकी 10% ही है। किस तरह के ग्राहक आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं? पैकिंग वाले ही दे रहे हैं। अभी यहाँ किसी को अलाउ नहीं है पिलाना, सरकार के सख्त निर्देश है। इसके अलावा हम केवल पैक करके देना ही अलाउ है हमारे को। हाँ, पैकिंग की है कि पैकिंग करके लेके जानी है। डिस्टेंस तो जो है उसके लिए बनाए रखें, गोले पैक करके ले जा रहे हैं। पहले यहाँ पे बैठने की ज़रूरत थी, पर अब बैठने का नहीं है तो घर ले जाएंगे। लुत्फ तो उठाएंगे गर्मी में लस्सी का। बताइए, कोरोना काल में जो नौतपा शुरू हुआ है, गर्मी प्रचंड पड़ रही है, ऐसे में आपका कारोबार बहुत तेज चलता है, लेकिन इन दिनों क्या हालात है? लोगों के मन में जो भय बैठ गया उसके वजह से धंधा बिजनेस बिल्कुल नहीं है। पब्लिक बाहर नहीं आ रहे हैं, जो बिजनेस कैसे होगा? और दुकान पे बैठ के लस्सी जूस जो पीने वाले घूमने वाले आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। खाली पैकिंग करके ही दे सकते हैं, तो वो ग्राहक नहीं है, जिसकी वजह से बिजनेस नहीं है। अभी आज से ही अपने सामने का बाज़ार खुला हुआ है, नया बाज़ार खुला है, पुरानी मंडी खुला है, मदार गेट खुला है, उसके वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। आगे देखो क्या होता है। अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं है, दुकान खोलने से कोई अभी फ़ायदा इतना नहीं हो रहा है। अशोक बंजारा के साथ अभी जिद्दा भी, न्यूज़ 18 अजमेर। और डॉक्टर प्रकाश केशवानी मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाह रहा था, देखिए गर्मी का सीजन जैसे ही आता है, शीतल पेय पदार्थों की बारे में कहा जाता है, गन्ने का जूस पीने का मन लोगों का करता है, लस्सी पीने का मन लोगों का करता है, लेकिन अब कहीं जाकर खड़े होना अपने आप में सेफ नहीं है। घर में दही नहीं है तो दही लेने बाहर जाएं, गन्ने का जूस घर में बन नहीं पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और नौतपा में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसे देखते हुए आप किस तरह के खान पान की राय रखेंगे, कि क्या बताएंगे आप? देखिए कि लॉकडाउन से और कोरोना के भय से एक तो बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया, प्लस बाहर से लाकर के पीना और बाहर खड़े होके जहाँ पे जूस की शॉप्स हैं, लस्सी की शॉप्स हैं, पीना बिल्कुल ही असंभव सा हो गया। आज हर आदमी बाहर जाने से डर रहा है। और पिछले 4 दिन से अचानक से जो गर्मी तेजी से बढ़ी है, तो ऐसे में बाहर निकल के काम करना और पसीना और पानी की कमी होना भी एक
बड़ा विकट कारण बन गया है बाहर निकलने वालों के लिए। गर्मी से बचाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कपड़े एक तो लाइट से लाइट पहने, कोई हैवी कपड़े ना पहने, बाहर लगातार धूप में काम ना करें, या जिनका ऐसा ही काम है कि बाहर धूप में ही खड़े होकर करना पड़ेगा, बीच में थोड़ा सा विश्राम ले लें। और साथ में कुछ चीज़ें, ठंडे पानी का बंदोबस्त हो सकता है सफाई से, वो घर में अच्छा करें, या काम की जगह पे भी अच्छे से रेगुलर ठंडा पानी पीते रहें। हल्का सा नमक और नींबू डाल के अगर शिकंजी पी सकते हैं साथ साथ लगातार, तो गर्मी से काफी बचाव होगा। और जो हमारा पुराना घरेलू पेय पदार्थ है छाछ, अगर छाछ की मात्रा सुबह ही अच्छी खासी बना के रख ली जाए और एक एक गिलास करके दिन में 2-3 बार पी लेंगे गर्मी के दौरान, तो पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होगी और गर्मी से बहुत बचाव हो पाएगा। कैरी पाना, नींबू पानी, ये सब भी बहुत मदद देंगे। रूटीन में हम लोग गर्मी में कई तरह के जूस हो गए, गन्ने का रस हो गया, ये सब लेते थे, जो कि बहुत ही मुश्किल हो गया बाहर जाकर के पीना, तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाकी पदार्थों से, पेय पदार्थों से अपन गर्मी के ऊपर काफी बचाव कर सकते हैं। या घर में कोई जूस पीना है तो उसको पी सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मोटे तौर पर तो देखिए अब चीजें ट्रस्ट पर ही चलेंगी। आमतौर पर अब राय तो ये दी जा रही है कि अगर आप सब्जी या फल वगैरह मार्केट से लाएं तो उसे घर में लाकर सैनिटाइज करें या पहले अच्छे से धो लें। लेकिन अब जैसे मान लीजिए लस्सी घर लेकर आते हैं या फिर दही घर लेकर आते हैं तो उसे तो सैनिटाइज नहीं किया जा सकता। अब ये चीजें तो ट्रस्ट इशू पे ही डिपेंड करेंगी कि हम दुकान वाले पर कितना ट्रस्ट करते हैं। क्या आप सजेस्ट करेंगे इसके बावजूद भी कि अगर दही नहीं है तो बाहर जाकर दही ले आएं, या फिर इस तरह से लस्सी को पैक करवा कर ले आएं, या फिर अगर गन्ने के जूस की दुकान खुलती है तो गन्ने का जूस ले आएं? क्या आप सजेस्ट करेंगे एक एक्सपर्ट के तौर पर? नहीं, देखो कि सबसे पहले तो खुद का अगर दही घर में बना सकते हैं सबसे अच्छी बात है। करेक्ट। गन्ने की जूस पे अभी भी मेरे को लगता नहीं कि लोग बाग जाके पी रहे हैं या ला रहे हैं, क्योंकि वो एक खुली मशीन में बनता है। जब तक बहुत सफाई से सामने देख के नहीं बनवाया जाए बड़ा ही मुश्किल। अगर वहां भीड़ है तो बहुत ही बचना पड़ेगा। अच्छे से साफ करके अपना बर्तन साथ ले जाकर के बनवाएं तो एक पॉसिबिलिटी है कि उसको अपन पी सकते हैं, पर फिर भी उसमें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत रहेगी, वरना नुकसान भी हो सकता है। इसी तरीके से दही लेना है, छाछ लेना है, तो आपकी जो पुरानी जान पहचान की दुकान है जहां से आप पहले से लेते हैं, और ये देखते हुए कि कितनी सफाई से है, वहां पे एक साथ कोई दही के चारों तरफ भीड़ का जमघट तो नहीं है, वो एक एक आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग से ढंग से क्लीनली या ग्लव्स पहन के अच्छे हाथ साफ करके अच्छे पैक करके दे रहा है, तब लानी चाहिए। पूरी सावधानी हमको कोरोना की बरतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि अपन जल्दबाजी की वजह से, सावधानी ना बरतने की वजह से अपन लेने तो जाएं दही और लेके आ जाएं कोरोना, तो ये भी हमको सावधानी पूरी बरतनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और इसी कड़ी में डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, उदयपुर के जो बाजार है वहां पर तरबूज, खरबूज, नारियल पानी और आम की बिक्री में उछाल जरूर आया है, लेकिन लॉकडाउन है तो लोग घरों से बाहर निकलने में बच रहे हैं। ऐसे में फल विक्रेताओं की बिक्री घटी है, लेकिन फिर भी पिछले 1 महीने के मुकाबले खरीदार बढ़े हैं। के इस दौर में प्रदेशवासियों को 3rd डिग्री टॉर्चर सा एहसास हो रहा है और उदयपुर में भी तापमापी के पारे ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसे में अब ठंडे पेय पदार्थ और ऐसे फ्रूट जो कि गर्मी में ज़्यादा खाए जाते हैं उनको लेकर लोगों की रुचि बढ़ी है। हम इस समय पटेल सर्कल पर मौजूद है और आप देखिए कि यहाँ पर तरबूज की खास तौर पर डिमांड देखी जा रही है। तरबूज के काफ़ी सारे खरीदार सुबह से यहाँ पर देखे गए हैं और मुख्य रूप से तरबूज हो, खरबूज हो, ऐसे पेय पदार्थ जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उनको लेकर ग्राहकों में काफ़ी रुचि है। और आप देखिए कि जो विक्रेता हैं उन्होंने भी पूरी तादाद में स्टॉक किया हुआ है ताकि जो भी व्यक्ति इस भीषण गर्मी के दौर में घर से बाहर निकलकर जब यहाँ पर खरीदारी करने आए तो उन्हें ये जो फ्रूट्स हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा है ये उपलब्ध हो सके। हम बात करेंगे भैया, पिछले साल की बात करें अगर और अभी की बात करें तो इन पदार्थों की जैसे तरबूज है, खरबूज, इनकी बिक्री में क्या फ़र्क आया है? पहले से आधा हो गया है, लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और खरीद नहीं पा रहे हैं। तो अभी जब अब लोगों को थोड़ी बहुत छूट मिली है बाहर निकलने की और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है? ये तरबूज है, खरबूज है, नारियल पानी है, आम है, ये चीज़ ज़्यादा बिक रही है। बिल्कुल, देखिए
तो सबसे ज़्यादा जो बिक्री यहाँ पर देखने को मिल रही है तरबूज है, इसके अलावा खरबूज, आम की बिक्री बहुत ज़्यादा, और नारियल पानी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्टॉक यहाँ पर किया हुआ है ताकि जो लोग आ रहे हैं उन्हें पूरी तादाद में यहाँ पर सामान मिल सके। नौतपा का जो ये टॉर्चर है ये उदयपुर में भी पिछले 2 दिनों से महसूस किया जा रहा है। सूरज की तपन ने आम जनता को परेशान करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि अब इन लोगों की रुचि ठंडे पेय पदार्थों की तरफ बढ़ी है। तो वहीं पानी से भरपूर बॉडी के लिए जो फ्रूट्स काम में आ रहे हैं उन्हें खरीदने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और दुकानदारों ने भी उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। डॉक्टर केशवानी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं, देखिए एक बार फिर लोगों की जिंदगी में धीरे धीरे मास्क एक अभिन्न हिस्सा बन रहा है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन ग्लव्स अभी भी हिस्सा बन रहे हो ऐसा तस्वीरों में तो नजर नहीं आता। दुकानदार ने भी ग्लव्स नहीं पहने थे, खरीदार जो 1-2 आ भी रहे हैं वो भी ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं। ऐसे में वो एक तो फल का तो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है सर, आम दिनों में भी नॉर्मली कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं इनका तो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो क्या खान पान में इसको शुमार करें मजबूरी है या फिर हम इसका कोई सब्सटीट्यूट दूसरे तरीके से ढूंढ सकते हैं? नहीं, देखो फल का तो क्या सब्स्टिट्यूट है, फल खाना नुकसानदायक भी नहीं है। हाँ। फल के अंदर कोई वायरस नहीं है, सिर्फ इतना सा है जहां से हम फल ले रहे हैं वहां साफ सफाई मेंटेन्ड है। दुकानदार का ग्लव्स नहीं पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि वो बार बार हाथ से पानी को से और साबुन से हाथ को धोता रहे। ग्लव्स में उल्टा कई बार पूरी सफाई नहीं मेंटेन हो सकती है। हर घंटे में, हर आधे घंटे में अगर अच्छे से धो लिए साबुन से हाथ तो काफी ठीक है। फल को लाते अगर अच्छा ध्यान दें, बेहतर है कोई ऐसा खुले बर्तन में फल ले जाएं और आते ही अपन उसको पानी में डाल के, और अगर किसी सॉल्यूशन से या पोटेशियम परमैंगनेट जरा सा डाल लिया, उसमें अच्छे से धो लिया अपन ने फल को और उसे निकाल के साफ पानी से धो लिया, इतना काफी है। या फिर फल वगैरह लाकर के घर में कोई ऐसे कोने में रख दें जहां उसको कोई टच नहीं कर रहा है और 1 दिन के बाद काम में ले लें और फिर उसको धोकर के काम ले लें, तो इतनी जो है, क्योंकि सरफेस ट्रांसमिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है। तो ट्रांसमिशन जो सरफेस टू सरफेस होगा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये सब सावधानी बरतने की जरूरत है। जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है, जल्दी पकड़ता है। तो अगर फल पे कोई ड्रॉपलेट लगी हुई है तो थोड़े दिन में अपने आप सूख जाएगी। प्रॉपर क्लीनिंग से उसको एक कोने में रख के अगर 24 घंटे के लिए रख दिया तो अपने आप में सेल्फ स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा, सेल्फ सैनिटाइजेशन हो जाएगा, वो अपने आप से साफ हो जाएगा। उसके बाद अच्छे से धो के आप फल को खा सकते हैं, घर में उसका जूस बना के पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर एक पॉइंट ऑफ व्यू और मैं आपसे जानना चाह रहा था, देखिए उमस भी ज्यादा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जी उमस भी लोगों को परेशान कर रही है और उसके कारण कई लोगों को जैसे जैसे दिन बीतता है थोड़ी कमजोरी भी महसूस होने लगती है। अब इन चीजों का सेवन खान पान तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा एडेड क्या चीजें हैं जो आप सजेस्ट करेंगे की जा सके? देखो, अधिक तो यही है कि गर्मी में तेज धूप में ज्यादा देर तक बाहर नहीं जाएं, जरूरी हो तभी जाएं। काम अगर आपका ऐसा है कि धूप में ही रह करके हो सकता है तो उसमें भी जितना बचाव कर सकते हैं, छाते से या कोई प्रोटेक्शन हो उससे कर सकते हैं तो करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि अपन पानी की और नमक की कमी ना होने दें। हल्के से नमक और पानी और हल्के सा नींबू डाल के अगर शिकंजी पीते रहे तो आपके पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी बराबर होती रहेगी। वो भी अगर ठंडा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इस तरीके से सिंपल चीजों से गर्मी के जो कुप्रभाव है काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। ऐसे ही सर एक थॉट मेरे दिमाग में आया, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों को ठंडा पानी मुहैया हो जाएगा, हो सकता है उनके पास फ्रिज हो। कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर लोगों ने सोचा होगा कि हम आने वाले दिनों में खरीदेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं खरीद पाए होंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर पीने का पानी ही पर्याप्त मात्रा में मिल जाए इतना ही बहुत है। उनके लिए हाथ धोना रेगुलर इंटरवल पर और ये उम्मीद करना कि पूरा परिवार पानी भी जी भरकर पी सकेगा वो मुश्किल है। तो ऐसी जगह जहां पर इस तरह की दिक्कतें हैं, जैसे हमने दौसा में देखा एक पूरा गांव दिन भर के सिर्फ इस्तेमाल लायक पानी के लिए प्रदर्शन कर रहा है, तो उनके लिए मुश्किलें हो जाती हैं गर्मी में सबसे ज्यादा। तो वो क्या कर सकते हैं?
अब बात तो यही है ना सर, इनमें से किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट तो कुछ है ही नहीं, जो कि बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। हाँ। सरकार की तरफ से बहुत सारे गांव में पेयजल की पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कुछ जगह हो सकता है अभी भी पूरी उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए तो सामूहिक रूप से गांव में और वहां के प्रशासन को मिलकर के उपचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से पानी निकाल लें जमीन से, या उनके लिए कोई अल्टरनेटिव बंदोबस्त जो कर सकते हैं तो वहां के प्रशासन से, उनकी पंचायत से मिलकर के उनको करना होगा। कई बार आपस में लोग मिलकर के भी कुछ कुएं या कुछ हैंडपंप का बंदोबस्त कर सकते हैं, या कुछ एनजीओज भी काम करते हैं। तो इस तरीके से पानी का बंदोबस्त करने पर, पानी का कोई अल्टरनेटिव है नहीं, पानी का बंदोबस्त तो करना ही होगा। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीकानेर में तापमान के तीखे तेवर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तेज गर्मी की मार ने लोगों को घरों में कैद सा कर दिया है। बढ़ती गर्मी के बीच मटकों की मांग बढ़ गई है। संवाददाता सतवीर पूरी जानकारी दे रहे हैं। बीकानेर में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पे गर्मी के तेवर भी लोगों को घरों के अंदर ही दुबकने को मजबूर कर रहे हैं। तापमान जहां 45 डिग्री से ऊपर हो चुका है, तो वहीं पर आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐसी ही गर्मी पड़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखा दें। ये हम मटकियों के दुकानदार वहां पर आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर तरह तरह की जो मटकियाँ हैं वो यहाँ पर खरीद रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी के जो तेवर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद में अब लोग ठंडे पानी पीना चाहते हैं। और खासतौर पर मटकी का जो ठंडा पानी होता है वो काफ़ी इस गर्मी में फ़ायदेमंद होता है, जिसके कारण से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मटकियों की जो खरीदारी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से नौतपा लगातार चल रहा है, उसके बाद आगे आने वाले दिनों के अंदर जो तापमान है और जो गर्मी के तेवर हैं वो और तीखे होने वाले हैं, जिसके बाद में लोग अब इस गर्मी से बचने के जो उपाय हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है बीकानेर के अंदर, अभी आप मटकी खरीदने आए, क्यों खरीदने आए? गर्मी ज़्यादा है, कल 44 तापमान थे, इसी की वजह से मटके लेने आए, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। गर्मी ज़्यादा हो रही है तो ये लेके क्या ठंडा पानी पीने के लिए कर रहे हैं? हाँ, ठंडा पानी पीने के लिए। कोरोना वायरस चल रहा है, इसीलिए फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, मटके का पानी पीना चाहिए, उससे सुरक्षित रहे। बिल्कुल, मटकी का पानी पीना चाहिए, क्योंकि कोरोना जो लगातार चल रहा है। उसके बाद में दुकानदार भी हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं हम कि बोले कि वो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो दुकान बेच रहे हैं मटकियाँ, उनसे पूछ लेते हैं कितनी यहाँ पर खरीदारी हो रही है और क्या कुछ हो रही है। सर बताइए, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, कितनी दुकानदारी हो रही है, क्योंकि मटकी लगातार लेने के लिए लोग आ रहे हैं? लोग लेने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन अपने मटकियाँ खरीद रहे हैं लोग? मटकियाँ तो खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? कि ठंडा पानी मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए और कोरोना से छुटकारा मिल जाए, और थोड़ी बहुत जो गर्मी है उससे भी निजात मिल सके। हाँ, वो तो है। बिल्कुल, गर्मी से निजात मिल सके, जिसके कारण से लोग हैं वो यहाँ पर मटकियाँ खरीद रहे हैं। फिलहाल अगर बीकानेर के तापमान की बात कर लूँ तो तापमान लगातार 43 से भी ऊपर हो चुका है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर गर्मी के तेवर कम होने वाले नहीं हैं। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। हाड़ौती का पूरा इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने हाड़ौती के कोटा समेत चारों जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है। 30 मई तक हीट वेव की चेतावनी दी है। परवान चढ़ते पारे ने कोटा में आम जीवन अस्त व्यस्त किया है। संवाददाता शाकिर अली ने शहर का जायजा लिया। हाड़ौती में भी भीषण गर्मी का दौर है और ऐसे में चारों जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लू के थपेड़े सुबह से ही यहाँ पर लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन बाजार जो है कि अब खुल चुके हैं। ऐसे में जी कितना फ़र्क पड़ा है अब, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ होने लगी है। अब दुकानें आप लोगों ने अब खोली, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है साहब। इस लॉकडाउन ने, गर्मी का हमारा सीज़न ही गर्मी में होता है, और ये 2 महीने जो निकल गए हमारे मेन गर्मी के सीज़न के, तो लगभग सीज़न ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर एक उम्मीद है ऊपर वाले से कि दोबारा से शुरुआत हुई है ज़िंदगी की, तो ऊपर वाला सबका अच्छा करेगा, और इसी उम्मीद पे हम लोगों ने दोबारा से शुरुआत करी है। और गर्मी भीषण पड़ रही है, अभी टेम्परेचर बहुत तेज़ है, तो लोग हालांकि दोपहर की वजह से, गर्मी की वजह से कम निकल रहे हैं घरों से, फिर भी ठंडे के लिए लोग आ रहे हैं। मतलब आप लोगों ने भी पूरा मास्क और ये सब चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें? जी सर, बिल्कुल कोशिश हमारी हर तरीके से 100% हम जो सरकार के सरकार का साथ देना है हमें, और अपने जान की रक्षा करते हुए काम भी करना है। जी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी एक बार फिर कोटा में, अब किस तरह से बचाव कर रहे हैं? जूस पिया जा रहा है सर, जूस पी के ही बचाव हो सकता है। इतनी भीषण गर्मी है कि 45 से भी ऊपर तापमान चल रहा है। आदमी का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, और अगर बाहर निकलेगा तो उसको
अपने आप को ठंडा रखने के लिए जूस या कुछ भी नींबू शिकंजी कुछ पीना जरूरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह अगर बाहर निकलते हैं तो जूस, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी जो भी चीज़ें हैं यही पीना पसंद करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, घर से बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं करती है। काम धंधा भी ऐसा बंद हो रहा है, गर्मी में कहाँ जाए तो कहाँ जाएं, घर में इसी गंजी बना के पी लेते जो भी घर में यूज करते। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।